अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे की कहानी, और इसके आगे की कहानी है हमारी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पर न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, लेकिन केस तो आ सकता है। न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन केस तो पूछ सकते हैं कि डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है, ये तो बता दो। तो भाई टोटल एक्सपेंडिचर के साथ क्या कहानी होने वाली है जरा समझते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है यह भी बताना पड़ेगा आपको, और इसके दो केसेस हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। तो शुरू करें। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में लिखने जा रहे हैं हम लोग केस नंबर 1, व्हेन प्राइस फॉल्स। कौन सा केस पढ़ने आ रहे हैं? व्हेन प्राइस फॉल्स केस पढ़ने आ रहे हैं हम लोग, जब प्राइस हमारा कम हो रहा है, घट रहा है। व्हेन प्राइस फॉल्स, तो भाई प्राइस जब फॉल करेगा तो इसके कौन कौन से केस बनेंगे, जरा एक एक करके हम सब बताने जा रहे हैं आपको। तो सबसे पहला केस है, आप समझिएगा, पहला वाला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। केस नंबर 1 के अंदर पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं, एक कॉलम बना रहे हैं प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर की। प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर। लेट्स से प्राइस है हमारा 60 और क्वांटिटी हमने कंज्यूम की है 10, तो खर्चा कितना किया होगा मेरी जान? 60 रुपए का सामान आता है, 10 तुमने खरीद लिए, तो खर्चा किया होगा 600। सिमिलरली जब प्राइस कम हो गया, अब हो गया 50, तो तुमने ज्यादा कंज्यूम करना शुरू किया और तुमने कंज्यूम कर लिया 13, तो तुमने खर्चा कितना किया? 650 रुपए। तो यहां से कंडीशन निकल के ये आती है, जब प्राइस फॉल होगा और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कान के अंदर डाल लो बात। जब प्राइस फॉल होगा और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इसे बोलेंगे इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी मोर देन 1। कौन सा केस पढ़ रहे हैं, दिमाग में बैठा लो बात। जब प्राइस कम होगा और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा उसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी मोर देन 1। तो इसके ऑपोजिट केसेस क्या हो जाएंगे? इसका ऑपोजिट केस क्या होगा, ये तो पहला बता दिया, मतलब जब प्राइस कम हो, जब प्राइस कम हो, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे, देखते कौन बता पाता है। प्राइस कम हो और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर। अगर प्राइस कम हो और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए उसे क्या कहेंगे? लॉजिक से बताओ। प्राइस कम हो, लेस इलास्टिक, बिल्कुल सही बात है, इन इलास्टिक बोलेंगे इसको बोलेंगे इन इलास्टिक, या ईडी लेस देन 1। बहुत बढ़िया। और तीसरा केस सुनना, जब प्राइस कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। प्राइस कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं, उसे बोलेंगे यूनिटरी। यूनिटरी मतलब ईडी इक्वल टू 1। तो क्या तुम्हें व्हेन प्राइस फॉल्स वाला केस समझ में आ गया? एक्सपेंडिचर मेथड का केस नंबर 1 तुम्हें समझ में आ गया सब बच्चों को? एकदम दिल से आया कि नहीं आया मेरे भाई, बताओ। दिल से बुरा लगता है यार अगर तुम सही से नहीं बता रहे हो तो। आ गया बच्चे कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजे ही मजे चल रहे हैं सर। अब इसके ऑपोजिट केसेस की तरफ जाएंगे। केस नंबर 2 क्या है जरा देखो। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हेन प्राइस राइजेस। अभी केस क्या पढ़ा हम लोगों ने? व्हेन प्राइस फॉल्स। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हेन प्राइस राइजेस। जब प्राइस बढ़ जाएगा तब क्या होगा? जब प्राइस बढ़े और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, इसे क्या बोलेंगे बताओ मेरी जान? जब प्राइस बढ़े
टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए। इसे क्या बोलेंगे? जब प्राइस बढ़े और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, इसको बोलेंगे हम लोग इन इलास्टिक। क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक, मतलब ईडी लेस देन 1। अब वहां समझना, वहां टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था तो इलास्टिक डिमांड थी, यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो ऑपोजिट हो गया, इन इलास्टिक डिमांड। फिर देखो, जब प्राइस बढ़े और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, तो यहां पर जब टोटल एक्सपेंडिचर कम होता तो इलास्टिक डिमांड थी, तो यहां पर कौन सी डिमांड होगी? इलास्टिक डिमांड। और तीसरा केस सेम, प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, तो यहां पर कौन सी डिमांड होगी भैया? यूनिटरी। इतनी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी एक्सपेंडिचर मेथड का कोई बात करेंगे तो प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर होगा। प्राइस बढ़ रहे होंगे तो क्या होगा, प्राइस कम हो रहे होंगे तो क्या होगा, यह दिमाग में बात तुम्हें बैठा के रखनी पड़ेगी, तभी तुम आंसर देने की पोजीशन में रहोगे। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, सुपर्ब। जितने बच्चे आज स्टार्टिंग से हैं हम लोग के साथ लाइव क्लासेस में, तो दोस्त टू यू की, ताकि तुमको 2 घंटे बहुत सालों बाद पढ़ने की आदत पड़ गई है, लाइव पढ़ने की आदत पड़ गई, तो बहुत ही अच्छी बात है। सुपर्ब। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और अगले मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं मेरी जान। अगला मेथड है, अच्छा इसी मेथड को अगर हम डायग्राम के थ्रू बता दें तो वो भी देख लो, बड़ा सिंपल सी बात है। ये हो गया ईडी मोर देन 1, ईडी इक्वल टू 1, ईडी लेस देन 1। इतनी बात ध्यान रखना है कि कहां पर क्या चीजें आएंगी, बस। अगले मेथड पर आते हैं जिसको हम लोग प्यार से पॉइंट मेथड कहते हैं। और पॉइंट मेथड से कौन सी इलास्टिसिटी निकलती थी? पॉइंट इलास्टिसिटी। और अभी तक हमने कौन सी इलास्टिसिटी निकालना सीखा? आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट मेथड बोलो या ज्योमेट्रिक मेथड बोलो, एक ही बात है। पॉइंट मेथड बोलो या ज्योमेट्रिक मेथड बोलो, एक ही बात है। इसमें भी 2 केस हैं, तो सबके अंदर 2 केसेस लगा देते हैं। कैसे आदमी हैं आप सर? 2 केस क्या है? जब हम लोग एक लीनियर लाइन पर निकालेंगे और एक नॉन लीनियर लाइन पर निकालेंगे। तो पहले लीनियर वाली लाइन सीख रहे हैं, जब हमारा डिमांड करना लीनियर होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। तो लेट्स से हमने इस पॉइंट को लिया ए, इस पॉइंट को लिया बी, और बहुत ही आसान है ये, मैं तुमको बता रहा हूं, ये बहुत ही आसान है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लाइव चैट पे कमेंट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाइव आपको कमेंट करने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, नीचे का हिस्सा डिवाइड बाय अपर का हिस्सा। ये हिस्सादारी कैसे पता चलेगी? अब आपने क्या किया, ये एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, ए बी इसका नाम है, इसको बीच से डिवाइड कर दिया, इसका नाम रख दिया सी। ठीक है, इसका नाम रख दिया आपने सी, ये मिडिल पॉइंट हो गया। अब सीबी का मिडिल पॉइंट आपने लेट से ले लिया डी, और एसी का मिडिल पॉइंट लेट से आपने ले लिया ई। तो अब आपको पॉइंट मेथड क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे और आंसर मिल जाएगा तुम्हें। तो लेट्स से हमें निकालनी है ईडी एट पॉइंट सी, इस पॉइंट पर निकालते हैं, ये वाले पॉइंट पर ईडी एट पॉइंट सी निकालते हैं। तो भाई ईडी एट पॉइंट अगर सी निकाल रहे हैं तो इसका लोअर सेगमेंट कितना हुआ? ये इसका लोअर सेगमेंट हो गया, बोले तो सीबी। और इसका अपर सेगमेंट क्या हो गया? ये इसका अपर सेगमेंट हो गया, मतलब एसी। और हमें यह पता है कि अगर एक लाइन को बराबर बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो दोनों तो बराबर हो जाएंगे ना, तो यहां पर तो इलास्टिसिटी 1 हो जा रही है, तो इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी हो जा रही है? 1। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छी बात है। अरे अभी से थक जाओगे तने, बाद में क्या करोगे? क्या ऐसा लड़का है तू? जवान लड़का लग रहा है मुझे तो, अभी से मत थक बेटा। पॉइंट मेथड आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स से हमें इलास्टिसिटी निकालनी है बी पॉइंट पर, ईडी एट पॉइंट बी। इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो लोअर सेगमेंट तो हो गया 0, अपर सेगमेंट क्या हो गया? पूरा ए बी। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0।
जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, तो यहां पर ईडी कितना हो गया? जीरो मेरे भाई। अब निकालते हैं लेट्स से ईडी एट पॉइंट ए। ईडी एट पॉइंट ए, लोअर सेगमेंट क्या हो गया? पूरा ए बी। अपर सेगमेंट क्या हो गया? जीरो। एनीथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी। अब आसान भाषा के लिए क्या हो जाएगा? वन से ऊपर मोर देन वन, वन से नीचे लेस देन वन। सिंपल इलास्टिसिटी निकालना। क्लियर है भाई?